हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुशील रगड़े एकेडमी। ये वीडियो बनाने की दो पर्पस है। एक है आपको एक आरटीआई शेयर करना जिसमें आईएफएससीए में ग्रेड ए में और उसमें असिस्टेंट भी है। अभी उसका सैंक्शन हो चुका है लेकिन उसका रिक्रूटमेंट अभी आया नहीं है और पता नहीं वो रेगुलर रिक्रूट करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो उसका रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। जैसे नबार्ड में असिस्टेंट होता है, करेक्ट। उसके बाद आरबीआई में होता है, सेबी में नहीं होता है। सेबी में असिस्टेंट का कोई पोस्ट नहीं है। तो यहाँ पे होने के चांस मुझे लग रहे हैं। कितनी पोस्ट सैंक्शन है, कितनी पोस्ट वैकेंट है, वो भी हम इसमें देखेंगे। वो तो डोपामाइन वाली बात होगी कि भी नोटिफिकेशन आएगा तो हमें 5 सेकंड के लिए खुशी होती है। उसके बाद फिर नॉर्मल जिंदगी हमारी चलती रहती है। लेकिन ये जो दूसरी बात है, फर्स्ट टाइम किसी ने, यानी कि मैंने ही आरबीआई ग्रेड बी के लिए मैंने ये कंटेंट बनाया है और उसमें नबार्ड के भी प्रीवियस ईयर के पेपर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2010 से 2010, यानी कि मेरा जो एग्जाम था वो 2011 का था। यानी कि मैंने जो एग्जाम दिया था उसके पहले के भी पेपर मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। और सिर्फ इंक्लूड नहीं किए हैं, उसके आंसर भी दिए हैं। अभी क्योंकि ये मैंने क्यों डिसाइड किया, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर हम आरबीआई गेट बी का फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश में हमें प्रैक्टिस कहाँ से करें। जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें, ट्रेसिस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, ऐसे की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो ये बहुत अच्छा जबरदस्त बुक मैंने बनाया है। मैं आपको यहाँ पे इसका सैंपल दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। वो बहुत मेहनत की है। अभी आपको लग रहा होगा मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली इस चीज पे बिजी था। बहुत सारे रिसोर्स मैंने देखे, मेरे पास भी कुछ पुराने पेपर्स थे वो भी निकाले, अलग अलग वेबसाइट पे, फिर अलग अलग एआई का यूज करके पूरे पेपर जमा किए। ऑलमोस्ट यहाँ पे ना 2000, आई थिंक कुछ 2-3 साल के पेपर नहीं होंगे, ऑलमोस्ट सारे पेपर है। और वो जो एग्जाम में ऐसे आए थे वो सारे एसेस के मैंने मॉडल आंसर दिए, वो भी 1000 वर्ड में दिया है। 1000 इसलिए क्योंकि जब 1000 वर्ड पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा 800 वर्ड्स, और आपको एग्जाम में 500-600 वर्ड लिखना है। उसके बाद जितने सारे मतलब प्रेसिज आए थे वो भी दिए हैं, उसका आंसर भी दिया हुआ है। उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज आए थे उसके क्वेश्चन है, उसके भी आंसर दिए हुए हैं। और नाबार्ड का जो पेपर है उसके भी 5 पेपर मैंने इंक्लूड किए हैं। 5 पेपर नहीं, 5 साल के। तो हर पिछले 5 साल में जो भी ऐसे आए थे, सारे एसेस के मॉडल आंसर, उसमें जो प्रेसिज आया था उसके भी मॉडल आंसर्स, और उसके बाद उसमें लेटर आता है, बिजनेस करस्पॉन्डेंस लेटर, जितने लेटर आए थे उसके भी आंसर। और उसके बाद आरबीआई के लिए मैंने मॉक टेस्ट भी दिए, उसके आंसर नहीं। अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड है तो क्या करना है मैंने आगे दिया है, डिटेल में मैं ये बता रहा हूँ। देखो ये जो है ना मेरा चैनल, अभी आप देखो यहाँ पे सिर्फ 4000 भी नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट है कि इसको स्प्रेड कीजिए, क्योंकि इसमें अभी लाइव का फीचर नहीं आएगा। अगर ये नहीं ज्यादा बढ़ेगा, लाइव का फीचर नहीं आएगा, तो मैं लाइव भी बाद में कुछ करूंगा। ठीक है। तो अभी आपको इसको सब्सक्राइब करना है और ये आपको देखना है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को, यहाँ पे लोग आएंगे आरटीआई देखने के लिए चले जाएंगे, और वैसे कैंडिडेट सीरियस होते भी नहीं है। अगर आपको बहुत मतलब पेशेंस बिल्कुल नहीं तो वो देख लीजिए पहले आरटीआई का रिप्लाई क्या है, लेकिन आखिर ये बुक देखिए, इसमें क्या दिया, सारे एग्जाम कवर किए भाई। आरबीआई ग्रेड बी का तो है ही है, आरबीआई ग्रेड ए जो आने वाला है उसमें इंग्लिश का पेपर रहेगा, वो भी फायदा है। नाबार्ड ग्रेड ए का तो डायरेक्टली मैंने 5 साल के पेपर सॉल्व करके दिए हैं। आईआरडीए में भी फायदा होगा, पीएफआरडी में भी होगा, आईएफएससी में, बहुत सारे एग्जाम जहां जहां इंग्लिश का पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव का, वहां पे फायदा होगा। अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। देखो ये पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सिंसियर कैंडिडेट वो पढ़ेंगे, जिनको लगता है कि यार इस साल का ऑप्शन चला गया हमारा, अच्छा नहीं गया, तो आने वाला जो ग्रेड ए है, आने वाला ग्रेड बी, उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसलिए मैंने ये डिटेल इंट्रोडक्शन दिया। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कितने का मिलेगा। देखो पहले ना आपने देखा होगा, मैंने ट्राई किया था कि यार आपको फ्री में कंटेंट, और लोगों को बोलो 1 रुपए। लोग पता है आपको 1 रुपए भी नहीं देते 1 रुपए भी नहीं देते। तो ये बहुत मतलब ये ऑब्जर्व है ना, ये सोशल एक्सपेरिमेंट करते रहते। तो अभी देखो, अभी इसका प्राइस 1250 रुपए है। ठीक है, 1250 इसका प्राइस है सॉफ्ट कॉपी का। ये और इसमें डिस्काउंट रहेगा अगर आप एग्जाम भी के मेरे पुराने स्टूडेंट है, टारगेट आरबीआई के हैं, या मेरे कंसल्टेशन के स्टूडेंट है, या आप अफोर्ड नहीं कर सकते ये 1250। अभी मैं आपको आके चेक तो नहीं करूंगा, करेक्ट। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ये इसका 625 रुपए इतना दे सकते। आपको क्या करना है, ये मेरा आईडी है, इस पे पेमेंट करना है, ये नाम चेक करना है, करेक्ट। और इसका स्क्रीनशॉट मुझे ये नंबर पे भेजना है। ठीक है, ये है 94223611। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर आपको स्क्रीनशॉट एक सेंड करना है कि सर मैंने पेमेंट कर दिया है,
और फिर ये जो फाइल आएगी आपको, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल रहेगी, काफी बड़ी रहेगी, 200-300 MB की फाइल रहेगी। और इसमें हर पेज पे आपका नंबर रहेगा, इसलिए कि आप उसको शेयर ना करें। अभी देखते हैं, बुक पे आते हैं, फिर आराम से देखो, आराम से। और जिसको पेशेंस नहीं है वो जाके डायरेक्टली आरटीआई देखो, उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन वैसा वैसा टाइटल बनाना पड़ता है, फिर अदरवाइज लोग देखने नहीं आते। ये बाकी लोग नहीं बोलेंगे, मैं बोल देता हूँ, क्योंकि उसमें कोई ये मतलब आपको भी पता है, लेकिन वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ऐसी चीज दिखानी पड़ती है लोगों को, ये लोग देखना चाहते हैं। और ये जो बातें होती है, मैं बुक दिखाने वाला हूँ, ये सीरियस कैंडिडेट के लिए होता है। ये ऐसे लोग जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और बाकी फिर टाइम पास करते रहे। तो ये पूरा कंटेंट है, 278 पेज का है। करेक्ट। जैसे भी देखो, ऐसा नहीं होगा जाके ऐसे लिख दो भाई, ऐसे पता तो होना चाहिए कि वाई द ऐसे डिसाइड्स योर रिजल्ट। ठीक है। उसके बाद क्या क्या है यहाँ पे, ऐसे मतलब क्या होता है। करेक्ट। 6 फैमिलीज ऑफ आरबीएस, आरबीआई में ऐसे जो आते हैं, आप देखो कितने ऐसे मैंने यहाँ पे एनालाइज किए हो। सोचो 2010 से एवरी ईयर चार पांच ऐसे आते हैं। तो सारा का एनालिसिस किया है, अगले पेज पे देखते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे कुछ पोर्शन जो है वो हाइड किया हुआ है, अदरवाइज सारा दिखा देंगे तो फिर फायदा क्या होगा। ठीक है। तो ये जैसे कोटेशन एंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्टिव, तो द पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स, ऐसा टाइप का ऐसे आया। करेक्ट। आर्गुमेंटेटिव ऐसे, डिबेट, टू साइडेड। सोसाइटी, पीपल एंड मैनेजमेंट टाइप के ऐसे आते हैं। एनवायरमेंट, क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी है। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड फ्यूचर है। इकोनॉमी, बैंकिंग, गवर्नेंस, पॉलिसी। इसमें सारे ऐसे आप देखो, 2010 का ऐसे दिया है, 11 का है, 25 का है, 24 का है, ये 12 है, ये ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है। उसमें अभी स्पेल्ट आप सबको पता होगा, जो मुझे जानते हैं, मैंने ये स्पेल्ट, कुछ कुछ लोग इसको पेस्टल भी बोलते हैं, लेकिन ये मैं जब यूपीएससी का एग्जाम देता था तब मैंने किया था। और मैंने, मुझे याद है, मुझे उस टाइम वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क मिले थे ऐसे में। आई थिंक 2010 का या 11 का एग्जाम होगा, ऐसे में मिले थे, बाकी में नहीं। ऐसे में अच्छे मार्क्स मिले थे। तो उसमें क्या क्या एस्पेक्ट होता है, सोशल एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, गवर्नेंस है, इकोनॉमिक, इथिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, थिंकर यानी कि माइंड है, और ये टाइम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के 10 एंगल है। अगर आप कोई भी ऐसे को ये 10 एंगल से लिखेंगे तो भाई आप, मैं तो भाई 2-2 हजार के वर्ड लिखता था हमारे टाइम पे। 2,000 वर्ड के ऐसे लिखने पड़ते थे, वर्ड्स का ऐसे लिखने पड़ता था, एक ही ऐसे था। अब यूपीएससी में 2 ऐसे आते हैं, हजार हजार। तो यहाँ पे पर्पसफुली मैंने जो मॉडल आंसर दिए वो बड़ा आंसर दिया, बड़ा 1000 वर्ड का, क्योंकि फिर आपको पास ज्यादा कंटेंट है। और ये सारा, ये इसमें ये देखो, ये सारे एंगल से। मैं आपको बताऊं, इतना डिटेल में ना भाई कोई किसी ने पढ़ा नहीं, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। मैं खुद यूपीएससी को भी पढ़ाता था, यूपीएससी का एग्जाम भी दिया था, 2 बार मेंस दिया था। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम निकाले थे, और मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स को वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इंग्लिश में आते थे। ठीक है। ये सारा दिया है, मतलब डिटेल में, ऐसा नहीं कि देखो, बहुत लोगों को लगता है यार इंग्लिश में क्या पढ़ना है। भाई 100 मार्क का एग्जाम है ये। करेक्ट। आप देखो, फाइनेंस का पेपर का जितना पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए 100 घंटे, तो लोग इंग्लिश का पढ़ाई 10 घंटे भी नहीं करते, लोगों को पता ही नहीं इंग्लिश का पढ़ाई क्या करना। तो ये सारा इसमें दिया है, डिटेल में दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये है, यहाँ पे मैंने 1000 वर्ड है, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, फिर काउंटर व्यू, बैलेंस है, कंक्लूजन, सारा डिटेल में दिया है। ठीक है? किस तरीके से करना है। फिर मास्टरिंग द प्रेसिज राइटिंग। फिर प्रेसिज राइटिंग है, ऐसा थोड़ी कि आके उठा के लिख दिया, ऐसा नहीं है। उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, ये सारा यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने। अभी प्रेसिस कहाँ कहाँ से आते हैं, जैसे इकोनॉमी, फाइनेंस के ज्यादा प्रेसिस आते हैं। ठीक है। टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, जैसे एआई एज अ सीईओ 2024 में आया था। जेंडर इक्वलिटी एंड एआई 2023 में आया। एआई का आता है देखो, एनवायरमेंट साइंस से आता है, साइंस में पॉलिटिक्स से आता है, यंग इंडिया एंड नेशनल एस्पिरेशन। ठीक है। ये बिजनेस डेलीज है, आरबीआई बुलेटिन है। उसके बाद टेक पॉलिसी एक्सप्लेनेशन है। तो ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसकी वोकेबलरी आएगी, और वोकेबलरी आएगी और आप अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है। इसमें क्या क्या अवॉइड करना है ये भी दिया, यानी कि प्रॉपर ये बुक है, प्रॉपर स्टडी गाइड है। ऐसा नहीं कि भाई लिख लो, बहुत जगह पे मैंने देखा है कोई इंग्लिश पढ़ाता ही नहीं है। ठीक है। तो ये, और इसका 1/3 वेटेज है आरबीआई के एग्जाम में, नाबार्ड में तो 50% वेटेज है, इंग्लिश का पेपर और फिर ईएसआईआरडी का पेपर, तो बहुत अच्छे से दिया हुआ ये। तो अब ये देखो, ऐसे के टॉपिक्स देखो कि 2012 का, अभी यहाँ पे देखो, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन से ईयर से आए हैं, क्या आए हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया है। ठीक है। आप यहाँ पे पूरा ये देख सकते हैं। देखो प्रेसिस भी क्या क्या आया है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें ना ये 2 साल का आई थिंक ऐड करना रह गया, मैं कर दूंगा यहाँ पे 2011 का और 10 का। ठीक है। और जो एसएस के सॉल्यूशन दिए ना, वो 5 साल के दिए, 21 से लेके 25 तक। करेक्ट। पांच पांच ऐसे आए, देखो ये 4 और ये सारे इतने एसएस के दिए, क्योंकि ये पुराने जो एसएस है ना, फिर वो उसका जो कंटेक्स्ट होगा वो उस टाइम का होगा, तो वो आज ज्यादा रिलेवेंट नहीं होगी, इतना करने के बावजूद पे
ये जो बुक है 250-300 पेजेस का हुआ है, अदरवाइज वो 400-500 पेज का हो जाता। और उसी तरीके से प्रेसिस का भी आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और प्रेसिस जो है ना वो पूरे सॉल्व किए, क्योंकि प्रेसिस का ऐसा टाइम से कोई रिलेशन नहीं है। प्रेसिस यानी कि एक पैसेज है और उसका आपको वन थर्ड करना है, ये शॉर्ट में उसको लिखना है। और कॉम्प्रिहेंशन भी सारे दिए 2010 से लेके अभी 2025 तक जितने सारे एग्जाम हुए हैं आरबीआई के, उसका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को वो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नहीं मिले थे, इसने मैंने ये बनाया। और ये जो मॉडल एसेज है ना, ये 2021 से 25 तक के दिए हुए हैं, क्योंकि बहुत पुराने जो एसेज होते हैं वो उस टाइम का जो कंटेक्स्ट चल रहा है उस हिसाब से होते हैं, इसलिए बहुत पुराने नहीं लिए। लेकिन मैंने 2021 से लेके 25 तक जितने हैं, नियर अबाउट 20 से 25 एसेज है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। और ये हर एसे में ये जो फ्रेमवर्क है मेरा स्पेल्ट वाला, वो कहा कैसे अप्लाई करना वो भी दिया। और यहाँ पे ये जो ऑथर है, जैसे हम थिंकर कहेंगे, तो उसका भी कोटेशन मैंने दिया है पीछे, तो वो आपको यहाँ पे देखना है मॉडल ऐसे कैसे दिया है। उसके बाद ये वर्ड बैंक है। वर्ड बैंक यानी कि इस ऐसे में जो जो वर्ड यूज़ किया है, और ये जो ऐसे ये 1000 वर्ड का है, यहाँ पे मैंने सिर्फ पार्शियली दिखाया है। उसमें क्या क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, डीकार्बोनेस क्या होता है, ये एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जो नए स्टूडेंट है उनको पता नहीं होगा। ठीक है, और की कंसेप्ट क्या है, ये सारा इस तरीके से यहाँ पे दिया है। उसके बाद ये देखो, ये एक्सपेक्टेड ऐसे भी दिया है। यहाँ पे मैंने 7 एक्सपेक्टेड ऐसे दिया है इस साल का एग्जाम के लिए, यानी कि अभी आरबीआई गेट बी का जो 26 का एग्जाम होगा उसके लिए। अगर आप ये सारे ऐसे पढ़ेंगे तो आपके पास एक बहुत अच्छा फॉर्डर मटेरियल हो जाएगा, उसका यूज करके आप कोई भी ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ये देखो प्रेसिस भी है। प्रेसिस सारे कवर किए, प्रेसिस यानी कि 2010 से लेके 25 तक सारे की, क्योंकि इसके लिए क्या है, प्रेसिस एक इसके लिए कोई टाइम कंटेक्स होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे प्रेसिस के पैसेज मिलने वाले हैं, और वो भी एक्चुअल पैसेज जो एग्जाम में आए हुए, कुछ कुछ मेमोरी बेस्ड है और कुछ के पेपर्स अवेलेबल थे। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन भी पूरा दिया है। कॉम्प्रिहेंशन भी सारे 2010 से लेके 25 तक सारे जो कॉम्प्रिहेंशन है वो दिए हैं। उसके बाद कोटेशन बैंक है, मैंने बोला ना आपको कि कोटेशन आपको देना है। अगर आप एक दो कोटेशन देंगे विथ रेफरेंस तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जैसे ये देखो, लीडरशिप के लिए क्या क्या कोटेशन है, महात्मा गांधी जी का है, कौटिल्य है, जॉन मैक्सवेल है, वॉरेन बफे इकोनॉमी के लिए, मनमोहन सिंह का है, एजुकेशन में नेल्सन मंडेला है, महात्मा गांधी है, डॉक्टर अंबेडकर है। उसके बाद टेक्नोलॉजी में देखेंगे स्टीव जॉब्स है, एडवर्ड टेलर कर है, आर्थर क्लार्क है, मोदी जी है। तो ये जो सारे कोटेशन दिए हैं, उसके साथ उसका मतलब दिया है, और वो कैसे यूज करना है वो भी दिया। तो ये कंप्लीट एक गाइड रहेगा आपको इंग्लिश के लिए, जो मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। अभी ये देखेंगे नाबार्ड का, तो नाबार्ड के जो 21 से 25 तक जितने पेपर हुए हैं वो सारे यहाँ पे सॉल्व किए, ऐसे भी सारे सॉल्व है। उसके बाद प्रेसिस भी सॉल्व है। और नाबार्ड में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है, वहाँ पे आता है ऑफिस करस्पॉन्डेंट, जो आपको उसको लेटर कह सकते हैं, वो भी सॉल्व करके दिया है। तो ये देखो, ये सॉल्व करके दिया है, 1000 वर्ड में दिया है। उसके बाद ये लेटर वाला देखो, मॉडल लेटर 1 पूरा लेटर का आंसर दिया है, ये भी दिया है, यानी कि सारे जितने एग्जाम में आए थे उसका यहाँ पे मॉडल आंसर दिया, यानी कि आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे कंटेंट रहेगा। और आरबीआई का 5 मैंने मॉक टेस्ट दिया है, अगर आपको वो चेक करके चाहिए तो वहाँ पे आप लिंक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं बताऊँगा आगे कैसे करना है। अभी आते हैं ये आईएफएससी का, बहुत सारे स्टूडेंट इसी के लिए आए होंगे। करें, सिर्फ ये क्या है ना, देखो ये डोपामाइन है, ये सिर्फ देखने से 5 मिनट का भी नहीं, 5 सेकंड की खुशी होती है, उसके बाद नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे चल रहा होता है। अभी मैंने जो आपको बताया इंग्लिश का, वही आपके लाइफ में इंपैक्ट ला सकता है। मैं आपको खुद बताऊं, जब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था तो हमारे टाइम पे 2000 वर्ड का ऐसे लिखना पड़ता, तो मैंने उस टाइम 20 से 25 ऐसे लिखे थे। और उसी का फायदा मुझे ये हुआ कि उस टाइम वन ऑफ द टॉपर्स में से था मैं यूपीएससी ऐसे में। बाकी पेपर में कम मार्क हुआ था, इसलिए इंटरव्यू का कॉल नहीं आया, मेंस दिया था। ठीक है, लेकिन ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। और जो मतलब यूपीएससी में पहले 10 लोग आते थे, उनका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो उस टाइप के मेरे मार्क्स थे। और आरबीआई में भी मुझे इसका बहुत फायदा हुआ, क्योंकि हमारे टाइम पे पेपर लिखना पड़ता था, 300 का 300 मार्क का पेपर लिखना पड़ता था। उसके वजह से मुझे मेरा हैंड राइटिंग भी अच्छा है और बहुत अच्छा वो ऐसे का बेनिफिट हुआ। तो अगर आप इंग्लिश पे काम करेंगे तो उसका बेनिफिट बहुत होगा। अभी देखो, सीजीएम लेवल पे 9 वैकेंसी है, मैनेजर जनरल मैनेजर पे 14 है, ये डीजीएम है, ये एजीएम है, ये मैनेजर है। तो अभी देखो, यहाँ से यहाँ अगर जाएंगे लोग तो यहाँ पे वैकेंसी होगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो अभी ये 7 है। तो मुझे ऐसे लगता है आने वाले टाइम में कुछ नई भी क्रिएट हो सकती है और कुछ लोग प्रमोट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है 15 से 20 की वैकेंसी आ सकती है। और ये देखो, ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 2 साल से मैं देख रहा हूँ उसको,
2 साल से देख रहा हूँ, ये जो है ना 2 साल से देख रहा हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर अगर इन्होंने इसका रिक्रूटमेंट किया तो बहुत अच्छा होगा। नाबार्ड में असिस्टेंट होते हैं, आरबीआई में असिस्टेंट होते हैं, सेबी में असिस्टेंट नहीं होते। सेबी में ग्रेड ए का पोस्ट सबसे लोएस्ट पोस्ट है, उस वहाँ पे असिस्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे होगा तो 3-4 साल के बाद आपको यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर बनने का मौका मिलेगा। तो ये मेरे साइड से आपको इन्फॉर्मेशन था। और यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है यहाँ पर लेटरल रिक्रूटमेंट होने का चांस है। अभी मैं एक को मेंटरिंग कर रहा हूँ, उन्होंने एज अ क्लर्क ज्वाइन किया था, और अभी अभी उनका सिलेक्शन हुआ है सीडीबी में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 40 लाख, 40 लाख रुपीज सैलरी। देखो भाई, अगर आप ऐसा बोलेंगे ना मुझे परमानेंट जॉब चाहिए, देखो अगर आप मूव करेंगे यहाँ से वहाँ, अभी मेरे एक दूसरे स्टूडेंट थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, सिलेक्शन हुआ नहीं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही था, 80 लाख का पैकेज था, 80 लाख का पैकेज, सिलेक्शन हुआ नहीं। उन्होंने मुझे कल परसों ही फोन किया था। देखो वो यहाँ से वहाँ मूव होना है भाई, गवर्नमेंट जॉब के परमानेंट चक्कर में नहीं जाना है, आप आरबीआई में जाइए। अभी एक मेरे स्टूडेंट थे, वो आरबीआई में थे, करें 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बाहर डबल का पैकेज मिला, 70-80 लाख का। सोचिए आप, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, आरबीआई में भी जा रहे हैं, नाबार्ड में भी जा रहे हैं, नाबार्ड में भी जा रहे हैं, नाबार्ड में भी 1-1 करोड़ का पैकेज पे जा रहे हैं। आपको पता नहीं होगा, ये मैं लोगों को पर्सनली गाइडेंस कर रहा हूँ इसके लिए। और तो आप देखो, क्लर्क से लेके सीडबी में 40 लाख। तो इसीलिए अगर आपको कोई अच्छा मेंटर हो मेरे जैसा, या बाहर भी कोई आप ढूंढ सकते हैं मार्केट में, लेकिन मुझे पता है मार्केट में ऐसा कोई है नहीं जिसको इतना नॉलेज है, क्योंकि पिछले 10-15 साल से मैं पूरे इंडस्ट्री में मैंने पूरा स्टडी किया है। इवन तो सीजीएम लेवल के जो ऑफिसर्स है वो भी मुझे कांटेक्ट करते हैं। आप जो भी बैंक में काम करते होंगे, 1-2 बैंक के जो सीजीएम है वो भी मेरे कांटेक्ट में है, क्योंकि मैं उस लेवल से इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। ठीक है, बाकी जिन लोगों को बात तो समझ में आती है वो कांटेक्ट करेंगे, जिनको नहीं समझ में आती है वो अपने अपने रास्ते जाएंगे। अगर आपको और कोई क्वेरी है, और अभी देखो मैं, आपको लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, अभी मैं पिछले 10 दिन से लिटरली 12 से 13 घंटे काम करके मैंने स्टैटिस्टिक्स का कंटेंट बनाया है, डीएसआईएम का। 3 स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि बनाओ, बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, ऐसे लोगों से बात करते हुए बहुत ज़बरदस्त कंटेंट बनाया हुआ है डीएसआईएम का। देखो यार, इतने सारे लोग इंजीनियर हो रहे हैं, अगर आप स्टैटिस्टिक्स हो जाते हैं ना, स्टैटिस्टिक्स में एमएससी, तो भाई 2-2 हज़ार भी लोग अप्लाई नहीं करते यहाँ पे। और इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर आरबीआई में जर्नलिस्ट में देखेंगे तो बहुत भीड़ है। और ऐसे अगर आप थोड़े से एक लॉजिक लगा के अगर आप और बात करके जाएंगे ना, तो आगे बहुत अच्छा करियर बन सकता है। और अगर आपको उस टाइप का गाइडेंस चाहिए कि आगे क्या करना है, ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना है, तो वहाँ पे मैं लोगों को हेल्प करता हूँ। और मेरा नंबर मैंने दिया है, जिसको ये बुक चाहिए, और 1250 उसकी प्राइस है। और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए मैंने 50% में सिर्फ 625 रुपये में लिखा है, रखा है। आप उसको पेमेंट कर दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए मुझे, तो मैं उसको आपको सेंड कर दूंगा। वहाँ पे सारा डिटेल मैंने दूसरे तीसरे पेज पे यहाँ पे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।